हालेलुया। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से दिन भर की रोटी डेली डिवोशन में, परमेश्वर की प्रेजेंस में, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हम हैं नए साल में और आज 12 जनवरी 2022 के लिए परमेश्वर का जो वचन है वो है गोल्डन वर्स ऑफ द बाइबल, जो हम सब जानते हैं। हालेलुया। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय और 16 पद। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। आमीन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आज परमेश्वर का एक और नियम और एक और सिद्धांत हम परमेश्वर के वचन में से देखने जा रहे हैं, जो है बिलीविंग इन जीसस इज बिलीविंग इन हिज वर्ड। यीशु मसीह में विश्वास करना क्या है? यीशु मसीह में विश्वास करना यीशु मसीह के वचन में विश्वास करना है। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। 14 पद में लिखा है पहले अध्याय के यूहन्ना रचित सुसमाचार में, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे परमेश्वर के इकलौते की महिमा। हालेलुया। वो वचन देहधारी हुआ। उस देहधारी वचन पर विश्वास करना, उस वचन पर विश्वास करना ही प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना है। हालेलुया। अगर कोई ये कहता है कि मैं यीशु मसीह में तो विश्वास करता हूं लेकिन उसके वचन में विश्वास नहीं करता, तो ये नहीं हो सकता। हालेलुया। यीशु मसीह में मैं तो विश्वास करता हूं, उसके वचन में भी मैं विश्वास करता हूं, क्योंकि यीशु मसीह ही वचन है। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ और वचन ही परमेश्वर था। यानी विश्वासी वो है जो परमेश्वर के वचन पर चल रहा है। यीशु मसीह उसके साथ है जो यीशु मसीह के वचन पर चल रहा है। हालेलुया। जो यीशु मसीह की बातों को मान रहा है, यीशु मसीह उसका प्रभु है। हालेलुया। यीशु मसीह पर विश्वास करना यीशु मसीह के वचन पर विश्वास करना है। लिखा है जो कोई उस पर विश्वास करे। हालेलुया। जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने पूरे जगत से प्रेम किया। परमेश्वर ने पूरी मानव जाति से प्रेम किया। परमेश्वर ने सब लोगों से प्रेम किया और सबके पापों से उनको छुड़ाने के लिए परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। आज लोग विश्वास करते हैं परमेश्वर के वायदों के ऊपर। वो कहते हैं कि परमेश्वर हमारा चंगा करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर कहता है क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। जब हम निर्गमन उसका 15 अध्याय और उसके 26 पद को पढ़ते हैं तो वहां पर परमेश्वर का एक वायदा लिखा है कि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूं। ये परमेश्वर का वायदा है। हालेलुया। हम इस पर विश्वास करते हैं। लेकिन वायदे तब पूरे होते हैं जब आज्ञाएं मानी जाती हैं। इस बात को समझना है। आज्ञाओं के माने जाने से वायदे पूरे होते हैं। अगर हम चाहते हैं कि परमेश्वर के वायदे हमारे जीवन में पूरे हों तो हमें आज्ञाओं को मानना है मेरे प्रियो। हालेलुया। लिखा है यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने। अब ये कोई वायदा नहीं है, देखिए ये आज्ञा है। और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। उसकी सब विधियों को माने, उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए, उसकी विधियों को माने,
तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी रोग तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूं। जब तुम आज्ञाओं को मानोगे तब मेरा ये वायदा कि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूं तब तुम्हारे जीवन में पूरा होगा। आज्ञाओं के माने जाने से वायदे पूरे होते हैं। सिर्फ वायदों को क्लेम करना काफी नहीं है कि प्रभु तूने कहा निर्गमन 15:26 में तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा है, मैं तेरे इस वायदे को क्लेम करता हूं प्रभु, हालेलुया। ये अच्छी बात है, ये अच्छी बात है, लेकिन ये वायदा पूरा तभी होगा जब आप उस वायदे से पहले जो परमेश्वर की आज्ञा है उसको मानेंगे। वो व्यक्ति आज्ञा तो मान नहीं रहा, तो कैसे उसके जीवन में वायदा पूरा होगा? स्वर्ग वही जाएगा जो स्वर्ग जाने के लायक होगा, हालेलुया। राज्य वही करेगा जो राज्य करने के लायक होगा। इसीलिए हमें लायक बनाने के लिए तो परमेश्वर ने हमें अपना आत्मा दिया है, हमें बुद्धि दी है, हमें समझ दी है, हमें चुनाव करने की शक्ति दी है, हालेलुया। हम चुन सकते हैं, हालेलुया, हम चुन सकते हैं। जब कोई भी गलत काम करने की बात आती है तो हम सबसे आगे होते हैं, और जब परमेश्वर का काम करने की बात आती है तो हम कहते हैं ये तो हमसे नहीं हो पाएगा। परमेश्वर का आत्मा जो है वो हमें अच्छे कामों को करने के लिए सशक्त बनाता है, शक्ति देता है। वो शक्तिहीन को बहुत शक्ति देने वाला परमेश्वर है, वो नया बल देने वाला परमेश्वर है, हालेलुया। वो हमें बुद्धि देने वाला परमेश्वर है, हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर की आज्ञाओं को हमें मानना है। जब हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तब उसके वायदे हमारे जीवन में पूरे होंगे। नहीं तो आमीन 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 चिल्लाने से कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। हमें उसकी आज्ञाओं को मानना है, तब सारी चीजें होंगी, हालेलुया, तब सारी चीजें होंगी। आप आज्ञाओं को नहीं मान रहे, आप कुछ आज्ञाओं को तोड़ रहे हैं, कुछ आज्ञाओं को मान रहे हैं, आपको शत्रु लेट करेगा। जो आपको आशीष, बेटे की आशीष, संतान की आशीष जो आपको 1 साल में मिल सकती थी शादी के बाद, उस बेटे की आशीष मिलने में आपको 10 साल लग गए, या 5 साल लग गए, या 8 साल लग गए। ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि कहीं ना कहीं शत्रु को आपके जीवन में काम करने का मौका मिल रहा था, चाहे मूर्ति पूजा के द्वारा, चाहे अज्ञानता के द्वारा, अविश्वास के द्वारा, या अनाज्ञाकारिता के द्वारा, लेकिन कहीं ना कहीं शत्रु को आपके जीवन में काम करने का मौका मिल रहा था, आपके द्वारा, आपकी बोली के द्वारा, आपके व्यवहार के द्वारा। इस कारण से वो आशीष पाने में आप क्या हो गए? लेट हो गए, लेट हो गए, हालेलुया। फिर भी परमेश्वर हम पर दया करता है, फिर भी वो हमें छोड़ता नहीं और हमें त्यागता नहीं है, क्योंकि अभी अनुग्रह का समय चल रहा है। लेकिन एक बार ये अनुग्रह का समय खत्म हुआ, उसके बाद परमेश्वर की दया भी खत्म हो जाएगी। इससे पहले कि अनुग्रह का समय खत्म हो, हमें परमेश्वर के वचन का आज्ञाकारी बनने की जरूरत है। परमेश्वर के वायदे हमारे जीवन में तब पूरे होते हैं जब हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। आमीन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबको इस वचन के द्वारा आशीष दे। तो आज के इस डेली डिवोशन में यही प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हालेलुया, जो हमने सीखा है कि यीशु मसीह में विश्वास करना क्या है। यही प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहता हूं। लिखा है ना कि जो कोई विश्वास करे, जो कोई उस पर विश्वास करे, वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो यीशु मसीह में विश्वास करना क्या है? जरूर कमेंट कर आप YouTube पर इस वीडियो के नीचे अपने आंसर को दें। परमेश्वर आप सबको बुद्धि, बल, शक्ति, ज्ञान और समझ दे, अच्छा विवेक दे, आप सही निर्णय लेने पाए, हालेलुया, लेट ना हो अपनी आशीष में, और परमेश्वर आपके जीवन को बहुतायत की आशीषों के साथ भरने पाए। गॉड ब्लेस यू। आमीन।